खास है, कुछ नई है और कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहली बार पिछले 25 सालों में ऐसा हो रहा है कि महज 2 फेज में पूरे राज्य का चुनाव संपन्न होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 22 नवंबर से पहले नई सरकार बन जाएगी, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल उसी दिन खत्म हो रहा है। लेकिन सिर्फ तारीखें नहीं बदलती हैं, इस बार चुनाव में अंदाज बदला है। चुनाव आयोग ने इस बार 17 नई पहल की हैं, जिससे ये चुनाव न सिर्फ आधुनिक बनेंगे बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी और शांतिपूर्ण भी होंगे। हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, पोलिंग सेंटर पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और स्पष्ट सीरियल नंबर भी होगा, यानी कि फेक वोटिंग और कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। ECI नेट नाम का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके जरिए मतदाता BLO से डायरेक्ट बात कर सकेंगे, पूरी जानकारी भी मिलेगी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस बार बाहर के राज्यों से चुनाव पर्यवेक्षक बुलाए जाएंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। खास बात यह है कि करीब 14 लाख नए वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब जरा नजर डालते हैं सीटों के गणित पर। बिहार की कुल 243 सीटों में से 203 सीटें सामान्य वर्ग की हैं, 38 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें ST के लिए हैं, यानी कि मुकाबला बहुत बड़ा है और समीकरण बहुत दिलचस्प। बिहार में पिछली बार 2020 में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, 2015 में 5 चरणों में और 2005 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार महज 2 चरणों में। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है और चुनाव आयोग की तैयारी पर भरोसे का संकेत भी है। तो अब सबकी नजरें 6 और 11 नवंबर पर टिकी हैं, क्योंकि यही वो दिन होंगे जब बिहार के लोग एक बार फिर इतिहास रचेंगे, जिससे के सिर सजेगा जीत का ताज। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्या इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब 14 नवंबर को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी दंगल में उतर चुके हैं सभी दिग्गज। जनता तैयार है अपने फैसले से भविष्य गढ़ने। क्यों किया जाए ये सब? के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। नहीं, डेट से सेटिस्फाइड तो खैर छोटी सी बात है। हम जो सेटिस्फाइड नहीं है वो हैं जो सवालों के जवाब नहीं मिलते। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रोज एक नया प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपने कहा एक माहौल बनाया, राजनीतिक माहौल बनाया, साहब घुसपैठिए घुस गए, इसलिए लिस्टें साफ की जा रही। कहां है घुसपैठिए? दिखाओ, एक तो बताओ। कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और इंडिया अलायंस ने उठाए, उनके जवाब नहीं मिल रहे। आप देखिए कि आज 4 बजे घोषणा होनी है। कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल संडे था तो बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं डाल पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। आज डाल दिए, घोषणा हो गई। आप बताइए, मिलीभगत नहीं है, ये गठबंधन नहीं है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ, तो और क्या हो सकता है? ये सामने आपको उदाहरण मिल रहा है। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। इम्पैक्ट तो यही हुआ कि उल्टे मुंह भार गिर गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो SIR में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है
थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं, हमारे जैसे लोगों को तो नहीं पता है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया। इस बार हमारा बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बातचीत हो रही है और हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। जो जिसकी मजबूत सीट है वो अलायंस पार्टी का जो पार्टी है उसका कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़े, इस पर पूरा हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। पिछली बार बहुत ही कम वोटों के अंतर से हम लोग सत्ता में आते आते चूक गए थे, तो निश्चित तौर से हमारा बेहतर तैयारी होगी, पर हम मानते हैं कि थोड़ी तैयारी में चूक थी जो इस बार नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कोशिश में हैं कि हर पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक नई पहचान बनाने में बिहार में सफल हुए हैं, जो पिछले चुनाव में थोड़ा लैक हो सकता था, हो रहा था, दिख रहा था, लेकिन इस बार लोग बहुत खुश हैं कि हमारे लीडर खुद सड़कों पे उतरे। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है उस देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। 14 नवंबर को काउंटिंग होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार? निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, बड़े बहुमत के साथ हम वहां पे आएंगे। इनकी वोट चोरी जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का काम हम लोग करेंगे कि वोट चोरी बहुत हो गई, अब जो है जनता का वोट इंडिया गठबंधन के साथ डालना चाहिए।